आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2021 हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं इस वीडियो में। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मॉड वाले क्वेश्चन में आपको पता है वो ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब देखो -6, मतलब अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -3, मतलब -3 इसका ब्रेक पॉइंट है। यानी कि अगर आपको इसको इंटीग्रेशन करते हो -6 से -3 तक, तब तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर फिर क्या करते हो -3 से लेके 3 तक, तो प्लस वैल्यू आएगी। रख के देखो x की वैल्यू, इसके बीच की कुछ रख के देखो -6 से -3, सपोज रख देते हैं -5, तो -5 + 3 कितना हो गया, माइनस रिजल्ट आ गया, इसीलिए उसके आगे हमने नेगेटिव लगाया टू मेक इट पॉजिटिव, मतलब टू मेक दिस पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मॉड है। तो यही क्या हो गया इसका ब्रेकिंग पॉइंट -3। ऐसे बस अब आगे आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका कितना हो जाएगा, x² / 2 + 3x, इसका होगा आपका लिमिट, ठीक। तो माइनस तो है ही ऑलरेडी, ध्यान से करना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। माइनस तो है ही, -3 डालेंगे तो ये -3 यहाँ डालेंगे, 3 × 3 = 9। अब फिर माइनस आता है बीच में, 6 डालते हैं तो 36/2 -18। केयरफुली प्लस माइनस की गलती मत कर देना। प्लस यहाँ पे डालते हैं 3 × 3 = 9, 9/2 + 9 -3 डालोगे तो 9/2 -9। बस ये हो गया आपका -9/2 -9 माइनस ये हो जाएगा 18 + 18, ठीक है। अभी माइनस नहीं लगाया मैंने। प्लस -9/2 + 9, ये वाले माइनस की वजह से -18 से +18 कट जाएगा। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा, -9/2 + 9, 9/2 + 9 -9/2 + 9, तो ये आ गया आपका -9/2, 9, ये हो गया 27/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल था। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये इसके ऑप्शन में है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर भी, ठीक है। ये बहुत अच्छे से कर लेना, इसके बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आई मान लेती हूँ। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। आई मान लिया, इसको हम लिखेंगे 0 to π x, जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखोगे π - x, 10 π - x, और नीचे भी क्या आ जाएगा sec। अब इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 0 से π - x से लिख रही हूँ मैं। 10 π - x क्या हो जाता है, -10x, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 10 π - x होता है -10x, तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। ये क्या होता है, sec π - x होता है -sec x, ये भी क्या हो जाएगा -10x, साथ में dx। नीचे से माइनस लेके कैंसिल कर देते हैं पहले, dx और ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। π - x है तो अलग कर देते हैं। ये ऐसे कर दिया, पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 10x के साथ, और -x 10x, ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। अब ये जो है ये एग्जैक्टली क्या है, क्वेश्चन ही है। इसकी शक्ल जो है आई, मतलब आई ही है इसकी एग्जैक्टली। तो ये क्या हो गया, आई हो गया। माइनस आई है, इधर लेके जाऊंगी तो प्लस आई हो जाएगा, i + i 2i हो जाएगा। यहाँ से मैं पाई कॉमन लेती हूँ। 0 से π 10x dx अपॉन sec x + 10x। इसका इंटीग्रेशन हमने किया है चैप्टर में, सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है। ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो sec x - 10x से, काइंड ऑफ रैशनलाइज करते हैं उसको। नीचे क्या है, sec x + 10x, sec x - 10x, तो a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। और आपको पता है sec² x - 10² x क्या हो जाता है, = 1, यानी कि डिनोमिनेटर इसका गायब। तो ये क्या बचा, 2i, पाई भी है यहाँ पे, 0 से π अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10x sec x -10² x dx। ये बचा हमारा, सॉल्व करके क्वेश्चन आ गया ये। 2i = π
10x sec x का तो हमें पता है, 10 स्क्वायर का नहीं पता। तो आपको पता है 10 स्क्वायर जब होता है तो क्या कर देते हैं, उसको हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो वही करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये बाहर भी माइनस है तो वो इसके साथ मिलके ये हो जाएगा +1 dx। अब दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। पाई को मैं यहाँ रख देती हूँ फिलहाल। जानते हैं sec x 10x का आपको पता है क्या हो जाता है sec x, और sec स्क्वायर x का होता है 10x, और 1 का होता है x। तो एक बार पाई लगाएंगे, एक बार 0, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। 2i/पाई इज इक्वल टू sec पाई माइनस 10 पाई प्लस x को लिखोगे पाई माइनस sec 0 माइनस 10 0 प्लस 0। sec पाई आपका होता है -1, ये होता है 0, पाई तो पाई ही रहेगा, माइनस sec 0 होता है 1, ये 0 और 0 0 ही है। चलो -1 है प्लस पाई है और फिर ये -1, बाकी सब तो कुछ नहीं है। तो 2i/पाई किसके इक्वल हो गया, पाई -2 के। तो ये क्या आ गया, i इज इक्वल टू पाई -2, पाई इधर और अपॉन 2, यानी कि पाई स्क्वायर -2 पाई अपॉन 2। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी भी मैंने आपको पूरी करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा नंबर की आएगी तो उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देखो क्वेश्चन, बैग ए कंटेन 4 वाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल, और बी बैग में क्या है, 3 वाइट बॉल है 5 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, इसमें से ना 2 बॉल्स निकाली और प्लेस देम इन बैग, और इसको बी बैग में डाल दी। 2 बॉल्स निकाली और इसमें डाल दी। अब क्या करना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की बॉल बैग बी से निकालने की। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। तो अब देखो, वो 2 बॉल्स ना वाइट और ब्लैक हो सकती है बैग ए से, ब्लैक और ब्लैक भी हो सकती है, और दोनों वाइट भी हो सकती हैं। वाइट और ब्लैक की बात करते हैं। वाइट निकाली तो वाइट निकालने की क्या है, वाइट और ब्लैक ना, वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7, 4 अपॉन टोटल कितनी है 7। फिर ब्लैक निकाले तो ब्लैक की कितनी होगी 3, तो ब्लैक है लेकिन एक कम हो गई ना, तो टोटल कितनी बचेंगी 6, 3/6। ये तो क्या हुआ, एक वाइट, पहली वाइट और दूसरी ब्लैक निकाली और फिर इसमें डाल दी। तो इनटू प्रोबेबिलिटी इसकी भी तो निकालनी है कि इसमें से वाइट निकाली है, तो वाइट बढ़ गई होगी, यानी कि 4 अपॉन टोटल, 2, टोटल कितनी बॉल्स है 3 + 5 8, 2 इसमें से भी डाली तो कितनी हो गई 10। तो ये आ गया आपका 8/70। सेम अब ब्लैक के साथ करो, बहुत ध्यान से करना। पहली ब्लैक बॉल निकाली तो कितना हो गया 3/7 इंटू दूसरी भी ब्लैक निकाली तो ब्लैक अब कितनी बची है 2/6, क्योंकि टोटल भी तो एक कम हुई है, एक बॉल तो ऑलरेडी निकल चुकी है, यहाँ पे कोई वाइट ऐड नहीं हुई, तो 3 क्योंकि दोनों ब्लैक की निकाली थी, और अपॉन कितना हो जाएगा 10, 3/70। वाइट की बात करते हैं, पहली भी वाइट दूसरी भी, तो पहली वाइट क्या हुई 4/7, दूसरी वाइट 3/6, क्योंकि वाइट निकाली है वो एक कम हो गई और टोटल भी एक कम हो गई, इनटू यहाँ पे दोनों ही वाइट गई है तो 2 वाइट ऐड होगी इसमें 5, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10। तो ये हो गया आपका 10/70। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बैग बी में से वाइट बॉल निकाली है, इनको ऐड करके आएगी। लेकिन एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये वाइट और ब्लैक है, ये भी तो हो सकता है कि हमने पहली बॉल ब्लैक निकाली और दूसरी वाइट निकाली हो, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो इस वाली को आप क्या करोगे, यहाँ पे तो दोनों ही ब्लैक है और दोनों ही वाइट है, इस वाली की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर दोगे इंटू 2। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वाइट बॉल बैग बी में से निकालने की, वो इनको ऐड करके आएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 16/70 + 3/70 + 10/70। तो आंसर क्या आ जाएगा 29/70। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी के ऑप्शन में जो दे रखा है क्वेश्चन वो करते हैं। A word consists of 10 different alphabets in which there are 4 consonants and 6 vowels.
टोटल 10 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं. 4 अल्फाबेट्स आर चूजन एट रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वोबल इज सेलेक्टेड. तो हम निकाल देते हैं कि मोर देन 1 है ना, और 4 अल्फाबेट्स को चूज किया है, तो 2 वोवल्स की निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी, 3 की निकाल देते हैं, 4 की निकाल देते हैं, 4 वोवल्स की, और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, 2 वोवल चूज करनी है इसमें से, तो कितना होगा 62. बाकी कितने बचे, टोटल 4 अल्फाबेट्स चूज करने हैं ना, तो 2 तो वोवल्स होने ही चाहिए. 62 अपॉन बाकी 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, यानी कि कितने में से, 4 में से 4C2 अपॉन टोटल कितना है, 4 चूज करें हैं कितने में से, 10 में से. ठीक है, और थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं. इसको लिखती हूँ, 3 वोवल्स हैं, 3 किस में से चूज करने हैं, 6 में से, तो 6 में से 3 चूज कर लिए. बाकी टोटल 4 अल्फाबेट चूज करने हैं ना, तो 3 तो 6 में से कर दिया. इसमें से कितना करना है, बस एक ही, अपॉन टोटल कितने, 4 चूज करें. टोटल तो सेम ही आएगा, 4 चूज करे हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी. 10 में से 4 चूज करें, यहाँ पे भी 10 में से 4 चूज करें. ठीक है, सिमिलरली ये अब तो आ गया होगा समझ में, 4 वोवल्स होने चाहिए, तो चारों के चारों इसमें से सेलेक्ट कर दिए, तो 6C4. इसमें से कुछ नहीं किया तो 4C0. ठीक है, और 10 में से टोटल है 10, उसमें से 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में नीचे तो आप क्या लिखते हो, टोटल आउटकम्स ना, तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं उसमें से टोटल कितने चूज किए. इन तीनों को आप ऐड करोगे सॉल्व करके, तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, ठीक है, तो आप इसको करते कैसे हो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. इनके कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि इनके कोफिशिएंट लिखना है, 2 3 1 -3 2 1 इनके कोफिशिएंट्स, और फिर z के 5 -4 -2 इनटू एक XYZ उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इज इक्वल टू 11, जो यहाँ वाली साइड है, 11 -5 और -3. ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो, ये 3 × 1 की है, ये कितना है, ये है आपकी 3 × 1 की, और ये है आपकी 3 × 3 की. तो इसको मैं मान लेती हूँ, ये है आपका A, ये X, और ये क्या है B. तो आपको X की वैल्यू निकालनी है, XYZ की निकालनी है ना, मतलब इसकी निकालनी है, ये X है, तो X की वैल्यू क्या होगी, A इधर है मैट्रिक्स, इधर जाके क्या हो जाएगी, इनवर्स. ये तो यानी कि अगर मेरे पास A इनवर्स आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको B से, और हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी. तो यानी कि आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है. A इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं. ये कैसे निकालते हैं, 2 और ब्रैकेट में दिस माइनस दिस, मतलब -2 × 2 कितना हो गया, -4, -1 × -4 हो गया -4, मतलब ये प्लस हो जाएगा. फिर बीच वाले के लिए एडिशनल एक माइनस आता है, वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके हो जाएगा प्लस. 3 × 2 = 6 -4, मतलब माइनस ऑलरेडी है, +4 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा 5. ठीक है, 5 लिख रहे हो ना, ये वाली लाइन भूल जाओ. 1 × 3 3 -2 सॉल्व कर देते हैं, -4 से +4 उड़ गया, 0 × समथिंग 0 होता है. 3 × -2 -6 +5, यानी कि -1 आ गया आपका ये. ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, -1 है. अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A के लिए हमें निकालना पड़ेगा A11 A21 A31. ठीक है, A12 A22 A32 और A13 A23 A33. A11 है ये, मान लो A11 ये 11 पोजीशन पे ये है ना, तो क्या करोगे, यहाँ से -2 × 2 मतलब -4 माइनस दिस, तो +4 हो गया, ये हो जाएगा 0. ऐसे ही 2 1 पोजीशन पे क्या है, 2 और 1, ये इस वाली लाइन और इसको भूल जाना, यानी कि -2 × -3 6
-5, तो ये हो गया 1। लेकिन याद रखना है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ना माइनस आएगा। जैसे कि यहाँ का ये वाला प्लस याद रखो, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि इस नंबर पे क्या आ जाएगा आगे, माइनस। सिमिलरली 5 है, 1 है A31 के लिए, तो 1 इस वाली लाइन और इसको भूल जाओ, तो ये क्या होगा 4 इंटू 3 -4 इंटू -3 12 -10 मतलब 2। और क्योंकि ये 3 1 है तो ऑल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, तो इस पर तो प्लस ही रहेगा, तो ये +2 आ गया। सिमिलरली सारे निकाल दोगे, 1 2 क्या होगा, 1 और 2 ये है, तो इस लाइन को भूल जाना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ क्या क्या आएंगी ऐसे करके। 1 2 2 ये आएगा -9, ये आएगा 23, 1 -5 और 13। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, A11 0, फिर A21 यहाँ पे रखोगे -1 2, फिर ये 2 -9 23, फिर ये 1 -5 और 13। तो आपको पता चल गया था, इसकी वैल्यू आई थी -1 और ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकाल देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1, मतलब 1/-1 -1 ही हो गया, और ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे ये 13 था, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया 0 -2, सबको माइनस लगा दो, सबके आगे साइन चेंज कर दो, 5 -2 -23 -13। प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो कि क्या थी, ए इनवर्स इंटू बी। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है बस, और फिर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ए इनवर्स ये आया है, बी ये है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो आपको पता है इसको इससे करते हैं, तो 0 × 11 प्लस 1 × -5 यानी कि -5, 2 × -3 6। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इसके और इसके साथ, -2 × 11 -22 -45 -23 × 3 3 3 9, ये मतलब प्लस वाला हो जाएगा ये। फिर इसके साथ, ये इसके साथ -11 -25 और ये हो गया 39। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1, इसको सॉल्व करोगे 2 और इसको करोगे तो 3। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 आई है, y की 2 और z की 3 आई है। दिस इज योर आंसर। इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, ये है इसका, इसको सॉल्व करना है। देखो a तो है ही, इसको मान लो b और इसको मान लो c। ठीक है, तो ये ए बी इज इक्वल टू सी है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बी इनवर्स में हो जाएगा, आपको पता है। तो यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। जैसे अभी हमने लास्ट पार्ट में किया, इसके इनवर्स निकालना है और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।